आदतों की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा कैंसर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, द मोस्ट प्रूवन कॉज ऑफ कैंसर इज टबैको। जैसी जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, महाराष्ट्र में लोग तंबाकू को मुंह में रखते हैं, यहाँ पर हो जाते हैं, उनको यहाँ का कैंसर होता है। गाल का कैंसर होता है। गुजराती चबाते हैं और फेंकते नहीं है। गुजराती आप जानते हो, पी जाते हैं, उनको जबान का पीछे का हिस्से में कैंसर होता है। जो लोग चबा कर पीते हैं, साथ में स्मोक करते हैं, स्मोक और पीछे कैंसर को ढकेलता है, और उनको वॉइस बॉक्स का, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम प्रमाण। 90% जो ये कैंसर होते हैं वो तंबाकू के यूजेस से होते हैं। एक बात और भी जानना बहुत ज़रूरी है, सुपारी सुपारी की वजह से लोगों को एक कंडीशन होती है मुंह में, जिसको कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उनका मुंह का अंदर का लाइनिंग बिल्कुल चमड़े के जैसा हो जाता है, लेदर। उनका मुंह की ओपनिंग कम हो जाती है, उनको कोई मसाला वगैरह सहन नहीं होता है, और मुंह छोटा छोटा होते जाता है, और उनको कैंसर का इंसिडेंस बहुत हाई रहता है। तो सुपारी भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता है कि अपने बच्चों को सुपारी भी नहीं खाने देते। क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों लोगों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर सुल्तान प्रधान आज गोरखपुर में हमारे बीच हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, ये हम लोगों के लिए अपार हर्ष का विषय है कि आज वर्ल्ड फेम डॉक्टर सुल्तान प्रधान साहब गोरखपुर में हैं। और ये मेरे हर्ष से ज्यादा आप एक बार ऊपर हॉल में जाइए, उसका एक हॉल का निरीक्षण करिए, आधे से ज्यादा लोगों के आंख में आंसू है। आप उनके मन का भाव देखिए, उनको आज ये लग रहा है, एक उनको नई आशा दिख रही है, वो आंसू उस आशा का प्रतीक है। कारण ये है कि मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों का परिवार भी सफर से गुजरा। हम और आपको एक वास्तविक घटना बताते हैं, जिस चीज के लिए इस सेंटर और ऑन्कोलॉजी के लिए पूर्वांचल में कुछ किया जाए, जिसकी प्रेरणा में मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, और मेरे बगल में एक बुजुर्ग सज्जन और उनका बेटा बैठा हुआ था। मैंने भाई बातचीत होती ही है, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मैंने कहा, चाचा आप कैसे यहाँ आए? उन्होंने कहा रेडिएशन के लिए, वो सिकाई, जो यहाँ पर आम भाषा में सिकाई के लिए यहाँ आए। तो मैंने उनसे बातचीत के दरमियान ये समझ में आया कि वो बहुत ही मध्य परिवार से बिलोंग करते, और फिर वो रोने लगे, कहे कि मुंबई जैसे महंगे शहर में मेरा इलाज तो भाई हमारा आयुष्मान से हो जाता है, लेकिन मुंबई जैसे महंगे शहर में मेरा 3,000 रुपए रोज का खर्चा है, जो कि हम लोग देने की स्थिति में नहीं। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? मैंने सोचा कि भाई अपनी तरफ से मैं इनकी कुछ आर्थिक मदद कर सकता हूँ तो करूँ। तो उन्होंने उस आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतनी बड़ी प्रेरणा दी। मैंने कहा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऐसा करिए कि ये चीज हमको गोरखपुर में ही मिले। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि देखिए, क्योंकि इतना खर्चा लगता है, हमारे पास पैसा नहीं, तो अगर आप टाटा मेमोरियल, जो लोग बम्बई गए होंगे, उसके सामने फ्लाईओवर है, जैसे अपने उसके सामने फ्लाईओवर, वो रात उस फ्लाईओवर के नीचे गुजारी। तो आप ये सोचिए कि वो तो वैसे ही एक जंग लड़ रहा है, उसको एक जंग और लड़ने के लिए हम लोग मजबूर कर। उसी दिन ये प्रेरणा आई कि हाँ भाई एक ये सुविधा यहाँ हो। और डॉक्टर साहब का इस पर संपूर्ण आशीर्वाद था कि इन्होंने ये कहा कि यहाँ जो लाखों लाख मरीज जो आपके पास मुंबई इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद खर्चे और अन्य अभावों के कारण मुंबई नहीं जा पाते,
फॉलोअप के लिए। और जैसा सर बार बार आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाह रहे थे कि हम जितना जल्दी इसको पकड़ लेंगे उतना बेहतर हम इसको हरा पाएंगे। तो वही ये है कि वहां जाने के खर्चे एवं तकलीफ से बचाने के लिए ही डॉक्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और ये कहा कि भाई हम यहाँ पर अपनी टीम को हर महीने भेजेंगे ताकि उनको, जो हमारे मरीज हैं, उनको वहां तक बम्बई तक आने का कष्ट और खर्चे से हम बचा सकते। तो क्या क्या सुविधा है यहाँ पर हम लोगों का? जो पहला वो ये है कि इस सेंटर पर अभी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी नहीं होगी। जो सर्जरी करा करके वहां से आए हैं और उनको हर 2 महीने पे फॉलोअप के लिए जाना पड़ता है, वो फॉलोअप यहाँ हो जाएगा। साथ में सेकाई एवं कीमो की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें ज्यादा टाइम लगता है। सर्जरी तो आपका, आदमी ने सर्जरी कराई 5 से 7 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाती, लेकिन सेकाई का काम 45 दिन चलता। तो वो सुविधा आपके इस उसमें ये एक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक मशीन्स सीमेंस की लीनेट मशीन यहाँ लगी, जिससे कि वो सुविधा जो बम्बई की सुविधा है वो सुविधा हम यहाँ पर प्रदान कर पाए। और उसका फॉलोअप साथ में हमारे डॉक्टर आलोक तिवारी साहब हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में पूर्वांचल में कैंसर को के लिए ऑन्कोलॉजी के ऑन्को सर्जन, जो स्पेशलाइज्ड ऑन्को सर्जन है, शायद बहुत कम है या नहीं। और आप फोर्टिस गुड़गांव के एसोसिएट डायरेक्टर का पद छोड़ करके पिछले 1.5 साल में इस पूर्वांचल में अपनी सेवा कर रहे हैं। और ये सेंटर एक जॉइंट एसोसिएशन का है, जिसमें डॉक्टर तिवारी साहब के मार्गनिर्देशन में और सर के आशीर्वाद और सानिध्य से हम मरीजों को बेहतर सुविधा दें, यही हम लोगों की ऊपर वाले और प्रभु के काम है। साथ ही साथ मैं एक चीज और आप लोगों के सामने खुल करके बोलना चाहूंगा कि जब इस कंसेप्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो गोरखपुर के हर चीज से उनको, हर एक अच्छे कदम से उनको बहुत खुशी होती, उन्होंने इसको बहुत सराहा। और सराहा के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस तरह के सेंटर्स यूपी के और जगहों पे भी खोलने का प्लान करना चाहिए, ताकि हमारे पूर्वांचल के और हमारे यूपी के मरीजों को उनके घर बैठे बेहतर इलाज और बेहतर सुविधा मिल सके।